आइए हम दो महत्वपूर्ण बिंदु पर विशेष चर्चा करेंगे। सर, एक तो है परिसीमन आयोग का गठन और परिसीमन के मामले में, और दूसरा है कि वोट न डालने पर सजा का प्रावधान। तो आइए हम अब बात करते हैं परिसीमन की। परिसीमन होना चाहिए क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद कोई परिसीमन हुआ नहीं, और आज जो संसद में परिसीमन बिल लाया गया ना, उसकी भावना अच्छी नहीं थी। उसमें लोच था, उसमें एक साथी षड्यंत्र नजर आ रहा था, सत्तावादी षड्यंत्र। और ये था कि भैया जब आपको संसद की सीटें बढ़ाना है, सभी तैयार है कि हाँ बढ़ाना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए। अब परिसीमन किस आधार पे होना चाहिए? क्या ये परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर होगा, या ये परिसीमन जनगणना 2026 के आधार पर होगा? ये पेच फंसा हुआ है। कायदे अनुसार तो और नियमानुसार 2026 की जनगणना के बाद ही परिसीमन होना चाहिए। उससे पूरा सारा विवरण पता लग जाएगा, कौन कहाँ है, क्या है, किस जाति का है, किसी का क्या है। ये ऐसा होना चाहिए, परंतु नहीं। सरकार तो 2029 के लिए परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर करना चाहती है। यह सिद्धांत बिल्कुल गलत है, ये मान्य नहीं है। और जो नया परिसीमन होना वो जनसंख्या 2026-27 के आधार पर ही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो परिसीमन आयोग बनता है, केंद्रीय परिसीमन आयोग, राज्य परिसीमन आयोग और का जो बनता है ना, उसमें भी जो उसके सदस्यों की संख्या भी बड़ी विचित्रता से होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष है ना, जो परिसीमन आयोग के सदस्य अपनी मर्जी के बना ले और विपक्ष को छोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन हो, नंबर 2 उसका उपाध्यक्ष कौन हो, और उसके सदस्य कौन कौन हो। राजनीतिक दलों के जो सभी चीफ हैं उनको भी सदस्य बनाना पड़ेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा के अध्यक्ष को भी परिसीमन आयोग का अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। राज्यसभा के भी कुछ सदस्य होना चाहिए परिसीमन आयोग में, लोकसभा के भी सदस्य होना चाहिए। परंतु उसमें ऐसा ना हो कि सत्ता पक्ष अपने अपने चेहरों के नाम डाल दे और विपक्ष के उसको भूल जाए। ये भी एक मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। जो यहाँ पर स्पष्ट बात है, आज जो संसद में जो बात कही गई ना, उसके आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि परिसीमन अब है ना 2027 की जनसंख्या के आधार पर ही होना चाहिए। चलिए, महिला को नारी वंदन के नाम पर जो ये नाटकबाजी हुई है ना, ये शातिर खेला हुआ है, इसका राज हमें पता है। जो ये नारी वंदन करने वाले किस मुंह से नारी वंदन की बात कर रहे हैं? एस्प्रिन 5 में नाम है, और यहाँ महिलाओं के साथ कितना क्या क्या क्रूर अत्याचार हो रहा है, ये सब मौन है। अरे जो महिला आरक्षण 33% 2023 में ही स्वीकृत हो गया था, तो इसको नए संशोधन की जरूरत ही नहीं थी। उसको 23-24 के चुनाव में क्यों नहीं लागू किया? राजनीतिक दलों में महिलाओं के आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया? ये भी सवाल उठ रहे हैं। मामला तो बहुत विचित्र हो गया। अब यहाँ पर जनता की साफ राय है कि जो परिसीमन होना, परिसीमन आयोग का गठन पूर्ण रूप से न्यायिक हो, उसमें न्यायपालिका के सदस्य भी रहना चाहिए। हम तो कहते हैं सीजीआई को भी उसमें शरीक होना चाहिए, 2-3 जजेस को भी शरीक होना चाहिए। तो परिसीमन आयोग बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। उसका गठन राजनीतिक रूप से न हो।
राष्ट्रीय रूप में हो, राष्ट्रीय भावना के रूप में होना चाहिए। चलिए, हो गया। अब दूसरा सवाल आता है चुनाव में सुधार का। हमारे यहाँ मतदान प्रतिशत अब तो 84% हो गया, कहीं कहीं 86 भी हो जाता है। तो जो लोग मतदान नहीं करते हैं ना, उनके खिलाफ भी अब कोई कठोर नियम होना चाहिए। अब कौन सा कठोर नियम हो? दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी वोटर यदि मतदान करने नहीं जा सकता है या नहीं जा पाता हो, उस पर कौन सा दंड लागू किया जाए, ये भी एक अहम समस्या खड़ी हो गई है। और फर्जी मतदान होता है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। फर्जी मतदाता सूची में नाम आते हैं, ये भी किसी छिपा नहीं है। सारा सब उजागर हो गया। बंगाल के SIR में आज भी 27 से 34 लाख मतदाता जो देश के निवासी हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में होने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर फर्जी वोटिंग होता है, तो और फर्जी वोटिंग में भी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर देना चाहिए। जो भी मतदाता जाएगा वो अपना अंगूठा लगाएगा, बायोमेट्रिक देगा कि मैं खुद आके मैंने मतदान किया। अब देखते हैं चुनाव आयोग ये भी प्रथा लागू करेगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सुधार चाहता है, परंतु ये चुनाव आयोग नहीं चाहता, ये सरकार नहीं चाहती। अब तो ये मामला है ना, कार्यपालिका और विधायिका का और संसद का आ गया। न्यायपालिका ने अपनी तरफ की गेंद इनके इसमें डाल दी कि आपको जो सुधार करना है वो सुधार कीजिए, हम समीक्षा करेंगे, स्वीकृति दे देंगे। तो ये मामला भी बड़ा विचित्र हो गया कि तो अब ये परिसीमन वाला मुद्दा एक शातिर खेल है, शातिर षड्यंत्र है और देश की 147 करोड़ जनता का खुला संदेश है कि जो भी नया परिसीमन हो वो जनसंख्या 2026-27 के आंकड़ों के आधार पर ही होना चाहिए। यह खुला बात है। अब संसद में भी यही बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कल बहस का दूसरा दिन होगा, देखते हैं कल क्या निर्णय आएगा और तीसरे दिन राज्यसभा में होगी क्या आएगा। परंतु हमने जो मुद्दे प्रस्तुत किए हैं उन मुद्दों पर ही निर्णय करना पड़ेगा, अन्य कोई निर्णय नहीं है। शातिर षड्यंत्री निर्णय मान्य नहीं होंगे जनता को भी और महिलाओं को भी नहीं मान्य होंगे। अरे तुमने 2023 का जो संशोधन बिल उसको 3 साल में लागू नहीं किया तो आपसे क्या आशा की जाए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। जो भी हो, ये महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।